नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज की खबर बताने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर चल रहा हनुमान चालीसा का यह पाठ बेहद ही खास है, या यूं कहें आने वाले दिनों में इतिहास में इस दिन को याद रखा जाएगा। हनुमान चालीसा का यह पाठ मंदिर परिसर में भंडारा ये आयोजन हुआ है विश्व विख्यात वंशीधर नगर मंदिर में, और यह मौका तब और खास बन जाता है जब हजारों की संख्या में दर्शन करने पहुंचने वाले भक्तों में कोई भक्त अपनी छाप छोड़ जाता है। यूं तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग वंशीधर नगर मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन पलामू अंचल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त मिथिलेश कुमार जब वंशीधर नगर पहुंचे तो उन्होंने भगवान को जिस नज़रिए से देखा, उस नज़रिए से उन्हें किसी ने ना देखा था। मंदिर प्रांगण में बजरंगबली की मूर्ति में चांदी के लगे आंखों को देखकर उन्होंने उनकी आंखों को सोने का बनाने की इच्छा जताई। उनकी इच्छा को तब और बल मिला जब उनके साथ गए गढ़वा के प्रसिद्ध व्यवसायी दौलत सोनी ने मिथिलेश कुमार के मन में उत्पन्न इस भाव को न सिर्फ सहर्ष स्वीकार किया, बल्कि बजरंगबली की मूर्ति में सोने की आंख और चांदी के मुकुट स्थापित करने की पेशकश भी कर डाली। बस फिर क्या था, मंदिर कमेटी से अनुमति लेकर श्रावण मास के पवित्र महीने में ही इस कार्य को पूर्ण करने का मन बना लिया गया। दौलत सोनी के इस नेक कार्य में उनकी पत्नी संध्या सोनी ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। शनिवार के दिन जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर मिथिलेश कुमार पूरे लाव लश्कर के साथ और व्यवसायी दौलत सोनी सपरिवार वंशीधर नगर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बजरंगबली के चांदी के नेत्र को बदलकर सोने का लगाया गया, चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर व्यवसायी दौलत सोनी ने जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर मिथिलेश कुमार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में ही भगवान के दरबार में उन्हें यह नेक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, यह जो बाबा बंशीधर के मंदिर है, जब से हम लोग होश संभाले यहाँ लगभग अपने गार्जियन के साथ, अपने अभिभावकों के साथ यहाँ तो आना जाना होता ही था। इसी बीच में हमारे जो अभी पलामू के साथ साथ पूरे 6 जिलों में संयुक्त कमिश्नर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर मिथिलेश सर, उनके साथ यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसी परिक्रमा के दौरान बजरंगबली के मूर्ति पे जब उनकी नज़र गई, इन्होंने बोला कि यहाँ एक हब है हमारे स्वर्णकार बंधुओं का, और एक प्रतिमा में चांदी का जो है लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग देख करके करवा दीजिए। तो हम बोले कि तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब यहाँ के ट्रस्ट के जो हमारे राजेश प्रताप देव जी हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे हम अनुमति लिए कि यहाँ जो स्थापित, चूँकि बिना अनुमति के कुछ कर नहीं सकते हैं एक ट्रस्ट में, और उसके देख रेख में सारा चीज़ हो रहा है अगर ट्रस्ट के बीच में, तो हमसे राजेश प्रताप देव जी जो हमारे अभिभावक हैं, उनसे हम अनुमति लिए कि यहाँ जो आपके बजरंगबली की प्रतिमा है उसमें हम सोने का नेत्र और चांदी का मुकुट भेंट करना चाहते हैं। तो उनकी सहमति बनी, और यह सावन के बीच में ही ऐसा हमारा मैंने संकल्प था। हमारे बड़े भैया जो मिथिलेश सर हैं, उनका वो था कि सावन के बीच में ही हम लोग इसको करेंगे। थोड़ा सावन का बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। आज हम भेंट करके बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और हम क्या दे पाएंगे, सब तो इनका दिया हुआ है, सिर्फ मैं माध्यम बना हूँ, और इसके मार्गदर्शन हमारे बड़े भैया मिथिलेश सर बने हैं। और जब भी मुझे जो भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा बाबा बंशीधर के मंदिर में या कहीं पे किसी भी मंदिर में, अगर मेरे लायक कहीं रहेगा, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम हर जगह घूमते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो जहाँ भी हमारी जो इच्छा रहेगी वहाँ करेंगे ज़रूर। आज हम सब पूरे परिवार आज बंशीधर बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और बहुत ही एक सावन माह में बहुत ही इतना शुभ अवसर पर हनुमान जी का नेत्र के लिए ये कहे थे, उनके साथ हम लोग सब पूरा परिवार आए हैं कि नेत्र लगना चाहिए। पहले से चांदी का नेत्र था, तो ये सोने का नेत्र के लिए कहे हुए थे। तो आज बहुत ही शुभ अवसर पर
ये हुआ है कार्य। हमेशा अच्छे कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भगवान से ये विनती करती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ उनसे कि आगे भी अच्छे कार्य के लिए हमें आशीर्वाद दें। जिस तरह से हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों की जनता को क्या चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो पूरा कर रहे हैं। तो आगे भी भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी हमारे द्वारा नेक कार्य हो। इस पावन मौके पर वंशीधर नगर मंदिर परिसर में मिथिलेश कुमार के द्वारा भंडारा का भी आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने भोजन किया। मौके पर जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर मिथिलेश कुमार ने बताया कि बाबा वंशीधर को वो अपना गुरु मानते हैं। दौलत सोनी के प्रति भी उन्होंने आभार जताया। मिथिलेश कुमार के साथ चैम्बर अध्यक्ष दुर्गा जौहरी, विनोद उदयपुरी, अमित आनंद मौजूद रहे। बाबा वंशीधर नगर उटारी में ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा। मैं बाबा वंशीधर को अपना गुरु भी मानता हूँ। उनके दिव्य शक्ति को भी मैं, जो उनकी देन है श्रीमद् भागवत गीता, वो जीवन जीने की एक साक्षात प्रमाण है और मैं उसका अनुगामी भी हूँ। तो मैं जब पलामू अंचल में एज ए संयुक्त आयुक्त योगदान दिया तो मेरे वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। जब मैं नगर उटारी आया, बाबा वंशीधर को याद तो हमेशा करता था, लेकिन इनके क्षेत्रपाल के रूप में ये परिक्षेत्र भी मेरे ही कार्य क्षेत्र में आता है। तो पहले दूसरे के बाद दौलत जी हमेशा मेरे साथ रहे। ऐसा मन में विचार बाबा वंशीधर और हनुमान की कृपा हुई कि मैंने ये पूछा कि इनके जो नयन हैं, आँखें हैं, वो स्वर्ण नहीं लग रही हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, नहीं है। तत्क्षण मैंने, जो भी हमारे साथ थे, दौलत जी ने स्वेच्छा से कहा कि सर मैं ये लगाऊंगा। फिर दूसरे मेरे विजिट में इन्होंने संकल्प किया कि श्रावण मास में ही किसी मंगलवार और शनिवार को आज ये दिव्य तिथि हम लोग के बीच आई। और हनुमान जी सबों के जीवन में बहुत बड़े देवता हैं। मैं तो इनको मानता हूँ कि राम के पहले हनुमान याद आते हैं, साक्षात देवता माना गया है। मैं भी आज आ पाया और सबों ने इनका जो पूजन किया और जो इनकी सुंदरता बढ़ी है, उसके लिए मैं हृदय से दौलत जी का और सब जो हमारे साथ आए सबका धन्यवाद देते हैं। अब बाबा वंशीधर और हनुमान की कृपा पूरे हमारे सनातन धर्म में हमारे सभी लोगों पर बनी रहे, इसी मंगल कामना से। जैसा इन्होंने कहा, मैं भी निरंतर मंदिरों में जुड़ा रहता हूँ और जो बन सकता है हम लोग वहाँ पर अपना योगदान देते हैं, दिलवाते हैं, भंडारा करते हैं। आज भी भंडारा का बहुत उत्तम आयोजन है। मैं भी शुद्ध घी की लड्डू बूंदिया सब लाया हूँ और बहुत प्यार से हम लोग खिलाएंगे और खाएंगे। आप लोग भी हम लोग के लिए आए। कैपिटल न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय दे करके हम लोगों के साथ आए। आप लोग पलामू से कंटेनमेंट से चले गए, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, इसकी मैं हार्दिक। इस पूरे मौके पर मंदिर कमेटी की ओर से भी जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर मिथिलेश कुमार और व्यवसायी दौलत सोनी के प्रति आभार जताया गया। कमेटी के लोगों ने बताया कि यहाँ आए दिन कई अधिकारी मंदिर में दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन मिथिलेश कुमार ने वंशीधर नगर मंदिर के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। मंदिर कमेटी की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने वंशीधर नगर मंदिर की विशेषता से भी अवगत कराया। बजाने की मुद्रा में स्वयं खड़े हैं, आप देख रहे हैं। और कलाकृति के हिसाब से अभी आप चरण दर्शन किए, इसके पहले भगवान अष्टकमल दल पे विराजमान है और उनके नीचे 4.5 फीट की शेषनाग की प्रतिमा है। शेषनाग की प्रतिमा के ऊपर अष्टकमल दल है और अष्टकमल दल के ऊपर भगवान की प्रतिमा है। भगवान के शीश पे जटा है। श्रृंगार में हम लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन शीश पे जटा है और यहाँ तीनों रूप में भगवान विराजमान है। भगवान स्वयं यहाँ स्वप्न देकर आए हैं, किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। जो भी भक्त आते हैं, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, कई प्रदेशों से आते हैं और जो कुछ यहाँ मन्नत मांग के जाते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है और अपने अपने मन्नत के हिसाब से यहाँ भगवान को लाकर अर्पण करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने स्वयं अपने आंखों से देखा, यहाँ से मन्नत मांग कर कुछ लोग गए थे, जो अभी हनुमान जी को नेत्र और मुख का दान देकर जा रहे हैं। उन्हीं का श्रृंगार पूजन हुआ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। भगवान का त्रिकाल पूजन चलते रहता है। सारा पूजा और व्यवस्था यहाँ के सूर्य बाबा वंशीधर सूर्य मंदिर ट्रस्ट की तरफ से देख रेख में चलता है।